आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और वो प्रश्न के माध्यम से एक ही चीज़ लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या वाकई में अब एनआईओएस डीएलएड के पास कोई और मौका बचा है कि वो अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर आवेदन करने योग्य होगा भी या नहीं होगा? क्या एनआईओएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो वैलिड करार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो और साथ ही साथ जो बच्चे पूछना चाह रहे थे कि सर जो कोलकाता हाईकोर्ट में जो केस लगा हुआ है एनआईओएस डीएलएड का, उसमें क्या लगभग जीत तय मानी जा सकती है एनआईओएस डीएलएड की? तो इन सभी को लेकर इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों से ये कहना चाहूँगा, आप पहले तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनआईओएस डीएलएड का जो केस है, जो बिहार एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, लेकिन वो केस डिस्पोज हो चुका था। उसमें जो एनआईओएस डीएलएड का जो केस चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका कहना था कि अगर आपको अपने तथ्य और फैक्ट रखने हैं जो कि आप पहले नहीं रख पाए हैं, तो आपको स्टार्टिंग से सिंगल बेंच के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। इस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आके इसकी सुनवाई नहीं होगी। फिर एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में भी ये याचिका डाली थी। पटना हाई कोर्ट के थ्रू ही वो जाना चाहते थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का केस लिस्टेड नहीं हो सका, किसी भी कारणवश, वो कोई भी कारण हो सकते हैं। फिर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, जो कलकत्ता का जो वेस्ट बंगाल में एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं, उनसे मिलकर कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी है और ये रिट पिटीशन मेंशन भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिट पिटीशन मेंशन भी हो चुकी है और इसकी आज सुनवाई भी होने वाली है, जो लगभग आप मान के चलिए इसकी सुनवाई में इसकी जो रिट पिटीशन है वो उसका जो नंबर है वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का जो केस लगा हुआ है सिंगल बेंच में 10983/20 और 24, इसकी जो फिलिंग डेट थी 15 अप्रैल 2024 और रजिस्ट्रेशन जो डेट थी वो 25 अप्रैल 2024 को जो जितने भी सारी डिफेक्ट थे उसको दूर करके इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया था। और साथ ही साथ 30 अप्रैल 2024 को इसकी डेट भी दे दी गई थी कि इस डेट में कलकत्ता हाईकोर्ट में मतलब सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होगी। और इसको पूरी जो तरीका ये रहेगा कि अगली डेट ना मिलने पाए, इससे अच्छा है कि 30 अप्रैल 2024 को ही एनआईओएस डीएलएड का केस डिसमिस करा के इसको डबल बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और साथ ही साथ ये पुरजोर कोशिश रहेगी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे डबल बेंच की डेट को लगने में, क्योंकि इसके जो पिटिशनर हैं जो बनाए गए हैं वो इंद्रानी सरकार बनाए गए हैं और जो जज हैं किस जज के अंडर में ये सिंगल बेंच में जो सुनवाई होने वाली है एनआईओएस डीएलएड की, वो है विश्वजीत बासु जी, इनके अंडर में ये सुनवाई होगी। और रिस्पोंडेंट किसको बनाया गया है वेस्ट बंगाल में एनआईओएस डीएलएड केस में, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी छात्र परेशान हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन अब जो केस चल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया था, पहले सिंगल बेंच में जाइए, सिंगल बेंच से एनआईओएस डीएलएड का केस आप डिस्पोज कराइए, देन उसके बाद आप डबल बेंच में आइए। डबल बेंच में जब आप एनआईओएस डीएलएड का केस डिस्पोज करा देंगे तब आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो भी तथ्य और फैक्ट, जो भी पॉइंट आपके रह गए थे पिछली हियरिंग में, जिसके अनुसार एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ जो वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो शायद अब ना दिया जाए। जैसा कि बीएड वाले केस में भी आपने देखा होगा कि 11 अगस्त 2023 को बीएड वाले केस को तो सीधे मना कर दिया था और कोई भी ब्रिज कोर्स की बात नहीं की गई थी 11 अगस्त 2023 में कि नहीं 11 अगस्त 2023 से पहले जो छात्र नियुक्त हुए हैं वो उन्हें ब्रिज कोर्स करा के वो उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन जब बीएड छात्रों ने और मेहनत की, लगे रहे केस में, अगर वो हार मान लेते तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी भी रिलीफ नहीं मिलती। लेकिन जब 8 अप्रैल 2024 को खुद बीएड वाले केस, बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में जब रिव्यू किया गया अपने ही ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने पाया कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो छात्र नियुक्त थे उनको रिलीफ दिया गया। उनसे ये कहा गया कि केंद्र सरकार के अंडर में एनसीटी ने जो कोर्स के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और उन छात्रों की नियुक्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा ही एनआईओएस डीएलएड केस में करना पड़ेगा। जो भी छात्र लगे हुए हैं अपने एनआईओएस डीएलएड के केस को लेकर, वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आप देख लेना 100% एनआईओएस डीएलएड केस ये जीतेगा।
अगर NIOS DLED के 14 लाख छात्रों का साथ रहा तो। अगर फंडिंग ही नहीं होगी, ये जो छात्र जैसे कि जो उत्तराखंड से एक NIOS DLED के छात्र है वो इस केस को ट्रांसफ़र पिटीशन के तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास फंड इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं उनका बढ़ चढ़कर साथ दीजिएगा। और साथ ही साथ जो बिहार NIOS DLED के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने कहा था वो उस तरीके से चल रहे हैं। और उत्तराखंड NIOS DLED के जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, जो छात्र जो लड़ रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन के लिए, वो भी अपनी जगह सही हैं। कम से कम छात्र कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं। अगर इनको फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो वो किस स्तर से अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे? आप NIOS DLED के जो छात्र हैं वही बताइएगा। आपके पास और कोई दूसरा मौका नहीं है इनको सिवाय सपोर्ट करने के अलावा। अगर इन दोनों लोगों ने अपने हाथ खींच लिए तो NIOS DLED डिप्लोमा कहीं का नहीं रहेगा। एक इंसान की गलती की वजह से जो उत्तराखंड NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके घमंडी रवैये की वजह से आज 14 लाख NIOS DLED के जो छात्र हैं वो सफ़र कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका भविष्य बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो 2-2, 3-3 बार CTET, टेट अपने राज्य के स्तरीय टेट पास कर रखे हैं, उनका अब कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है हाल फिलहाल में, क्योंकि उत्तराखंड NIOS DLED के केस से पहले हर जगह NIOS DLED पूरे भारत में राज्य था, केंद्र प्रशासित प्रदेश में भी राज्य था। चाहे वो DSSB की वैकेंसी हो, चाहे वो KVS की वैकेंसी हो, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की वैकेंसी हो, चाहे वो बिहार की वैकेंसी हो, उन सब में उत्तराखंड NIOS DLED के फाइनल ऑर्डर आने से पहले हर जगह NIOS DLED डिप्लोमा वैलिड था और प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर आवेदन करने योग्य भी था। और कुछ छात्र तो नियुक्ति पाकर जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन गलती हुई है, कहीं ना कहीं जीता हुआ केस जो हारा है NIOS DLED का, उसको सुधारने की अब ज़रूरत है। इस केस में जान बिल्कुल है, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस केस में बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन आप लोगों को बढ़ चढ़कर आपको सपोर्ट करना होगा, चाहे वो ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर हो, चाहे वो सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच, फिर डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बात की गई हो। उसके अलावा आपके पास अब कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। यही 1-2 लास्ट चीज़ें हैं जिसको लेकर आप अपने बड़े स्तर पे होकर सब लोग साथ चल के NIOS DLED को केस को जिता सकते हैं। NIOS DLED को लेकर हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल द GSB अकेडमी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सभी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर करें। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।